गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमने जो अपना लास्ट वीडियो था कैलकुलस का, उसमें सीखा था कि किस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। जो हमने स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात की थी, तब हमने थोड़ा सा लिमिट के बारे में पढ़ लिया था, जिसको हम हिंदी में सीमा कहते हैं। तो अब हम सीमा के बारे में विस्तृत थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखो, हमने एक फलन है y बराबर fx मान लिया, जिसमें x आपका प्रांत होता है और ये y आपका क्या होता है, परिसर होता है। अब देखो, यदि आपका x टेंड्स टू a, ये जो तीर का निशान है इसका मतलब होता है टेंड्स टू, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब x है वो a की तरफ जाता है, यानी प्रांत है वो जब a की तरफ जाता है, तो आपका fx है वो l की तरफ जाता है, यानी fx का जो मान है यानी जो परिसर है वो l की तरफ अग्रसर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं fx l की ओर अग्रसर हो जाता है। अब l को क्या कहते हैं, फिर फलन f की x बराबर a पर सीमा कहते हैं, यानी जब x आपका a की ओर अग्रसर हो जाता है तो fx आपका l की ओर अग्रसर हो जाता है, तो l को फलन f की सीमा कहते हैं। फिर से एक बार देख लो, x जब a की ओर अग्रसर होगा तो आपका fx l की ओर अग्रसर होगा, तो l है वो फलन f की सीमा कहलाता है। और इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। निम्न प्रकार कैसे, l बराबर एल आई एम को वैसे पूरा पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx हो गया। अब जो आपका ये चिन्ह होता है, जहाँ आपका l है, l बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स का मतलब l का मान है वो r में से लिया जाए, और r क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इस प्रकार से हम सीमा को डिफाइन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट्स के मान निकालते हैं। तो हमें दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 और x की घात 3/4, हमें इसका मान निकालना है। जब हम लिमिट का मान निकालते हैं तो यहाँ कौन किसकी ओर अग्रसर है, तो x 2 की ओर अग्रसर है, तो यहाँ जो भी फलन हमें दिया हुआ है उसमें हम x की जगह 2 लिख देंगे। 2 लिखते ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3/4, और लिमिट आपकी हट जाएगी। जैसे ही यहाँ वाला x टेंड्स टू 2 है, यानी x बराबर 2 रखोगे तो ये लिमिट पूरी हट जाएगी, और ये 2 की घात 3, इसका मान 8 हो जाएगा, 8/4 यानी 2 आंसर आ गया। अब अपन क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 4 ax प्लस b आपको दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है इस सीमा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें वही हम यहाँ देखें, लिमिट किस से किस की ओर अग्रसर है, तो आपका लिमिट है वो x से 4 की ओर अग्रसर है आपका, यानी x टेंड्स टू 4 है तो x की जगह इसमें 4 रखेंगे। केवल x की जगह 4 रखना है, बाकी कहीं भी न तो कोई अचर संख्या में परिवर्तन होगा न कोई चिन्ह में परिवर्तन होगा, सीधा रख देंगे। तो x की जगह 4 रखते हैं, यहाँ 4 आ गया, प्लस का b हो गया, तो 4a प्लस b आ गया, ये मान हो गया। उसके बाद में अगर आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 e की घात -1/h। अब यहाँ देखो h टेंस टू 0 है, पहले अपना x टेंस टू 4 था, अब h टेंस टू 0 है। जब x टेंस टू 4 था तो हमने फलन में x की जगह 4 लिखा था, यहाँ h टेंस टू 0 है तो फलन में हम h की जगह 0 लिखेंगे, तो ये आ गया e की घात -1/0। अब e की घात -1/0 है, यानी 1/0 का मान हो गया अनंत, e की घात माइनस अनंत, e की घात माइनस अनंत का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो, आगे भी भविष्य में बहुत जगह ये चीज़ काम में आने वाली है। पिछली कक्षा 11 में जब आपने सीमा और अवकलज वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ भी आपके काम आया है कि e की घात माइनस अनंत है उसका मान 0 होता है, और e की घात अनंत है उसका मान अनंत होता है। अब ये मान कैसे आया, वो आपको कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 9 लघु गुणक लोगरिथम में बता दिया गया है कि किस प्रकार प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कुछ गुणधर्मों के बारे में जान लेते हैं। देखो, हमें दे दिया लिमिट x टेंस टू a और c कोई अचर राशि है, तो देखो c पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x टेंस टू a दिया हुआ है, तो फलन में जो x का मान है उसी में परिवर्तन होगा, बाकी कोई भी चीज़ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ c अचर राशि है, यानी x का कोई पद नहीं है, तो इस लिमिट का इस पर कोई असर नहीं होगा, ये c आपका सीधा का प्राप्त हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी कि आपको दिया हुआ है कि x टेंस टू a दिया हुआ है, और इसके अंदर दो फलन है आपके fx प्लस माइनस gx, हमने प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इस प्रकार से आपको ये लिमिट दी हुई है। तो लिमिट का ये दूसरा गुणधर्म है, इसमें लिमिट क्या होगी आपकी प्रत्येक फलन के साथ अलग अलग हो जाएगी, यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू a gx। अगर यहाँ 3 फलन होते तो तीनों के लिए लिमिट क्या हो जाती, अलग अलग हो जाती।
अब इसी प्रकार चलो आगे चलते हैं। हमें दे रखा हो लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ दे दे आपको कि f(x) गुणा g(x), यानी दो फलनों का गुणा दे दे। तो दो फलनों का गुणा दिया हुआ है, तब भी लिमिट क्या करेगा, लिमिट की प्रॉपर्टी ये करेगी इनकी अलग अलग कर देगी दोनों की, यानी f(x) के साथ अलग लिमिट हो जाएगी, g(x) के साथ अलग लिमिट हो जाएगी। यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f(x) और गुणा में लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ये हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे अगर यही दोनों फलन अगर गुणा में हो तो भाग में हो तो लिमिट x टेंड्स टू a, गुणा वाला हमने कर लिया। भाग में हो तो भाग में किस प्रकार होगा, बट्टा के ऊपर एक फलन होगा और बट्टा के नीचे अलग फलन हो गया। तो अब सीमा का गुणधर्म यानी लिमिट का गुणधर्म क्या कहता है कि ऊपर वाले की अलग लिमिट हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बट्टा लिमिट x टेंड्स टू a और g(x), ये हो गया। आगे चलते हैं फिर और अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। हमने जोड़ कर लिया, बाकी कर लिया, गुणा कर लिया, भाग कर लिया। अब आगे देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार हो, लिमिट x टेंड्स टू a और आपका कोई फलन दिया हुआ है आपको f(x), इस पूरे फलन की घात अगर g(x) हो, यानी अब क्या हुआ कि एक फलन की घात में फलन आ गया, दो फलन दिए हुए हैं, एक की घात में दूसरा फलन है, तब लिमिट क्या होगा, तब लिमिट क्या होगी, जो फलन आधार बना हुआ है उसकी लिमिट अलग हो जाएगी, जो फलन घात बना हुआ है उसकी लिमिट अलग हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a g(x). इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी है जिसमें ऐसे इस प्रकार दिया अपने को, लिमिट x टेंड्स टू a और हमें दे दे साइन, और साइन के अंदर f(x) दे दे, यानी इस प्रकार से दे दे, एक फलन दिया हो, फलन के अंदर फिर फलन आ गया हो और हमें कह दे इसकी सीमा का मान ज्ञात करो, तब क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी अंदर वाले फलन के साथ चली जाएगी। साइन में अभी तक कोई x का पद नहीं है, इसलिए साइन ऐसे रह जाएगा और इसके अंदर अपन लिमिट लगा देंगे प्रांत में, लिमिट x टेंड्स टू a f(x). आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर हम जितने भी गुण धर्म में इनका यूज कहाँ होता है। देखो, जिस प्रकार हमने पीछे मान निकाले थे सीमाओं के, तब वो सवाल सिंपल से थे तो हमने आसानी से मान निकाल लिए थे। अब आगे जितने भी सवाल आएंगे, कहीं भी बीच में कहीं लिमिट का मान ज्ञात करना हो किसी क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चनों में इन गुण धर्मों की सहायता से उनको आगे हल किया जाएगा, उनका मान ज्ञात किया जाएगा। अब आगे अगली प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू a, e की घात f(x) प्लस g(x), कुछ इस प्रकार से है। यानी हमें अब दिया हुआ है कि e की घात में दो फलन है, e की घात में दो फलन है और दोनों का योग हुआ हो। अब देखो यहाँ जैसे योग हुआ हो या गुणा भी हो सकता है या भाग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा रूल एक ही है। तो ये लिमिट क्या होगा, यहाँ x का कोई पद नहीं है तो e को तो रख देगा ऐसे ही, और इसकी घात में दोनों फलनों के लिए अलग अलग लिमिट हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) हो गया प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g(x) हो गया। इस प्रकार से हो सकता है। अब अगली प्रॉपर्टी और देखो, अगर हमें इस प्रकार दिया हो लिमिट x टेंड्स टू a दिया हो और यहाँ इस प्रकार से दिया हो अपने को कि f(x) की घात क्या है, n दे दी, यानी फलन की घात कितनी दे दी, n दे दी। अब n है यानी फलन f(x) है, उसकी घात n है, यानी घात आपकी अचर है, उसमें x का कोई पद नहीं है, तो घात पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहाँ आधार में x के पद हैं, इसलिए आधार में फर्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि आधार के साथ लिमिट काम में ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और इस पूरे की घात हो गया n। इस प्रकार से ऐसे ही अगर इसका उल्टा हुआ, उल्टा किस प्रकार से, देखो लिमिट x टेंड्स टू a
अगर हमें एस दे दे एन की घात एफ एक्स, जैसे हमने पीछे भी एक सवाल ऐसे किया, उसमें दो फलन योग में थे, एफ एक्स प्लस जी एक्स था पीछे वाली प्रॉपर्टी में। यहाँ केवल अगर एक ही फलन हो तो अब देखो आधार में एक्स का कोई पद नहीं है, आपका घात उसमें एक्स का पद है, तो लिमिट आपकी आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी घात है वहाँ लिमिट आपकी लग जाएगी। एक्स टेंस टू ए, यहाँ इसका मान निकाल के रखा जाएगा, इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हुआ, और यहाँ आ जाए, यहाँ इस प्रकार से एन लिखा हो और अंदर लिखा हो आपका एफ एक्स। तो पहले हम लिमिट से पहले इसका पता करते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब ये है कि लिमिट को रख देता हूँ एक बार, एक्स टेंस टू ए, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स है इस पूरे की घात है वो 1/n है। यहाँ अगर आपका अंडर द स्क्वायर रूट में यहाँ कुछ संख्या लिखा हो, इसका मतलब है अंदर वाले पद की घात 1/उतनी है। तो इस प्रकार से दिया हो तो अब इसमें कोई फर्क नहीं है। पीछे जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 की थी कि फलन की घात n थी, यहाँ घात n थी अचर है, यहाँ भी 1/n भी तो अचर ही हुआ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी लिमिट क्या होगी, आधार के साथ आ जाएगी, घात आपकी अलग हो जाएगी। मतलब इसको इस प्रकार लिख देंगे अपन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और इस पूरे की घात 1/n, यहाँ से लिमिट का मान निकाल के रख दिया जाएगा और मान प्राप्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार के गुणधर्मों को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आगे चलो, अब है अनिर्धार्य रूप। अनिर्धार्य